Good morning, students. This is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 9th NCERT chemistry. Chapter is matter around us pure. ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में इससे पहले हमने बहुत सी बातें की है, तो इसके लिए आप हमारा आई बटन देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है 2.2। इस चैप्टर में अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सॉल्यूशन का मीनिंग अगर हम पुरानी बात करें तो इससे पहले हमने मिक्सचर की बात की थी। मिक्सचर का मीनिंग हमने देखा था कि मिक्सचर का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर की भी बात की थी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की भी बात की थी। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा मिक्सचर जिसके जो कॉम्पोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम होता है और उस मिक्सचर की जो कितनी भी अमाउंट ले लेते हैं तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम। एक लेमनेड सभी ने देखा होगा, नींबू पानी, शिकंजी भी बोलते हैं जिसको हम। देखिए, लेमनेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसके लिए आपको वाटर चाहिए। वाटर के साथ में आपको लेमन जूस, जिसको हम नींबू का रस बोलते हैं, लेमन जूस, प्लस इसके साथ में शुगर चाहिए और शुगर के साथ में सॉल्ट भी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सो एटसेट्रा। ठीक है, तो आफ्टर मेकिंग दिस लेमनेड आपको क्या करना है? लेमनेड की अगर मान लीजिए उस लेमनेड को तैयार करने के बाद अगर उसमें से हम सिर्फ एक स्पून, छोटा स्पून जो है वो निकाल के और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका टेस्ट जो भी आता है उसी टेस्ट लेमनेड को अगर हम जो ग्लास टम्बलर हमने जिसमें बनाया है उसी पूरे ग्लास टम्बलर को अगर हम यूज़ करते हैं, मीन्स ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो दोनों में सेम टेस्ट आता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन, लेमनेड क्या है? एक प्रकार का लेमनेड क्या है? एक प्रकार का सॉल्यूशन है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर है, लेमन जूस है, शुगर है, सॉल्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के दो पार्ट हो सकते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं और उस सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सोल्यूट वर्ड से बोलते हैं, SOLUTE सोल्यूट। ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट पार्ट। ठीक है, सॉल्वेंट पार्ट। अब सोल्यूट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सोल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूट जो होता है, देखिए सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक से ज़्यादा सोल्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला जो एग्जांपल देखा उसमें लेमनेड में वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन लेमन जूस, शुगर ये कम क्वांटिटी में, तो ये सब सोल्यूट है। अब अगर सोल्यूट की डेफिनेशन की बात की जाए तो द component of a solution which is the component of a solution which is present in lesser quantity, the component of a solution which is present in lesser quantity is known as
इज़ नॉन एज सोल्यूट। ठीक है, तो ये है सोल्यूट का डेफिनेशन। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की डेफिनेशन में और सोल्यूट की डेफिनेशन में आपको कोई चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ एक ही जगह चेंज करते हैं। जो लेसर वर्ड है, लेसर वर्ड की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और लेसर वर्ड की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे मोर। ठीक है, मोर क्वांटिटी। ओके, सो यू कैन से दैट the component of a solution which is present in more quantity or larger quantity is known as solute। ठीक है, सॉरी solvent। तो solute और solvent में ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो solute होता है सोल्यूट जो होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में या मोर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जब हम सोल्यूट वर्ड की बात करते हैं तो सोल्यूट के अंदर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। इन द सेम वे जो सॉल्वेंट होता है उसमें भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो आपका सॉल्यूशन तैयार होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट इन द सेंस हमने बात की थी, फिजिकल स्टेट में 3 चीज़ें आती है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट, जब हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें सॉलिड हो और सॉल्वेंट जो है उसमें भी सॉलिड हो। तो एक ऐसा एग्जांपल, एक ऐसा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है जिसमें सॉलिड सॉल्यूट हो और सॉलिड ही सॉल्वेंट हो, तो उसके लिए एग्जांपल इम्पोर्टेंट है एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होता है, एलॉय का मीनिंग क्या होता है, ये सब हमें इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करते हुए डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए एलॉय का डेफिनेशन क्या होता है। एलॉय का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि ए मिक्सचर, एलॉय का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ two or more metals, or metal and non-metal, ठीक है, तो मिक्सचर एलॉय का मीनिंग क्या हो गया कि किसी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है उसको भी हम एलॉय बोल सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है उसमें मेटल और मेटल के साथ में नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, एग्जांपल्स इसके इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल्स में देखिए सबसे फेमस एग्जांपल ब्रॉन्ज, BRONZE, ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय का एग्जांपल है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉपर और इसका सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है टीन। ठीक है, कॉपर का सिंबल Cu, टीन का सिंबल Sn। ठीक है, ये आप लोग क्लास 9th में देख चुके होंगे। ठीक है, देख चुके हैं 8th क्लास में भी आपने इसके बारे में बात की होगी। ठीक है, अगर इनकी परसेंटेज की बात की जाए तो कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा होता है, टिन का परसेंटेज कम होता है। कितना परसेंटेज होता है कॉपर का ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें याद क्या रखना है, जो ब्रॉन्ज होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, टिन जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अब देखिए एलॉय की जो बात करते हैं तो एलॉय के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम हैंड पिकिंग मेथड जो होता है, जो कि एक फिजिकल मेथड है, उससे हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें
वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेज, अलग अलग प्रकार की दालें, जैसे चने की दाल, ग्राम पल्स और मूंगा दाल, मूंग का दाल। तो उनको तो क्या है, हम अगर मान लीजिए एक मिक्सचर हो तो उनको वन बाय वन हम हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे मेरे पास ये चॉक पीस है और ये मान लीजिए ब्रॉन्ज का बना हुआ है तो इस ब्रॉन्ज के चॉक पीस से किसी फिजिकल मेथड से हम कॉपर को या टिन को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि किसी भी एलॉय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से आइसोलेट नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल देखिए इसके बाद में, फर्स्ट एग्जांपल ब्रॉन्ज, सेकंड एग्जांपल देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा ब्रॉन्ज और इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जितने भी जो एलॉयज़ के एग्जाम्पल वो सब इम्पोर्टेंट हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रास, जिसको हम बोलते हैं पीतल हिंदी में। एक पीतल का नाम सुना होगा, ये दुनिया पीतल दी, तो वेरी फेमस एलॉय है ब्रास। अब ब्रास के अगर हम कंपोनेंट्स की बात कीजिए, ब्रास के कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसका कॉपर है। सेकंड जो कंपोनेंट है वो इसका जिंक है, जिंक, ठीक है, ZINC। कॉपर का सिंबल की बात करें तो Cu, कॉपर का जो सिंबल है वो Cu और Zn का सिंबल है वो Zn। अगर क्वांटिटी की बात करें तो कॉपर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जिंक का क्वांटिटी कम होता है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि किसका क्वांटिटी कितना एग्जैक्ट परसेंटेज में है, ठीक है। हमें ये सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉपर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जिंक का क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो जिंक है वो एज ए सॉल्यूट काम करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। चलिए अब मैं देखिए आपको एक कुछ दिखाता हूँ, उसको देख के आपको बताना है कि ये जो मेरे पास है उसको स्पैचुला बोलते हैं। बताना ये है कि ये किस से बना हुआ है, मीन्स किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मेरे हाथ में जो स्पून जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम स्पैचुला बोलते हैं वो किससे बना हुआ है। और हिंट के लिए मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो ये एग्जांपल है उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है आयरन, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट सिंबल है, नेक्स्ट कंपोनेंट है कोबाल्ट, जिसको हम CO से डिनोट करते हैं। निकल Ni से डिनोट करते हैं। कार्बन, क्रोमियम एंड एटसेट्रा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये जो एलॉय है जो इनके मिक्सिंग करने से बनता है, ठीक है। और इसका जो है यूज़ वो बहुत ज़्यादा होता है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो अब तक हमने 3 एग्जाम्पल देखे इसके। देखिए सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल देखा जिसमें सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं हम एक ऐसा एग्जांपल जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन जो है, एक प्रकार से सॉल्यूशन जो है वो किसका एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड कैटेगरी का एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल जो था वो सॉलिड इन सॉलिड था। अब देखिए सॉलिड इन लिक्विड, और इसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और इस टिंक्चर ऑफ आयोडीन में ये जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन जो होता है टिंक्चर आयोडीन में सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो आयोडीन होता है, ये आयोडीन अल्कोहल के अंदर मिक्स होता है। अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो डिजोल्व है या मिक्स करके किया हुआ है अल्कोहल में, ठीक है। अब ये जो आयोडीन और अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है जिसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसको हम अगर परसेंटेज की बात करें तो अल्कोहल का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है, आयोडीन का परसेंटेज कम होता है। तो इसलिए
आयोडीन जो है वो यहाँ पर सोल्यूट का काम करती है और अल्कोहल जो होता है वो यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये आयोडीन सोल्यूट और ये अल्कोहल सॉल्वेंट का काम करता है। जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं और जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट कंपोनेंट होता है उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वुंड होता है उस वुंड को टिंचर ऑफ आयोडीन से हम वॉश करते हैं और उसके बाद में जो है टिंचर ऑफ आयोडीन लगा के उसके ऊपर हम जो गॉज होती है, पट्टी होती है, वो लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल, कैटेगरी नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं कूल ड्रिंक्स से या सिंपली कोल्ड ड्रिंक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो लिक्विड के अंदर मिक्स होता है, यानी लिक्विड ही सॉल्यूट होता है, लिक्विड ही सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जनरली गैस इन लिक्विड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और उसको हम लिक्विड में हाई प्रेशर पे उसको बॉटल में बंद करते हैं। तो भी देखा होगा आपने कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल होती है, जब उसको आप ओपन करते हैं तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये जो CO2 गैस है वो इसका एग्जाम्पल है सॉल्यूट का और ये है सॉल्वेंट। नेक्स्ट एयर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एक ऐसा मिक्सचर है एयर जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, मतलब बहुत सारी गैसें जो है वो मिक्स होकर एयर का एग्जाम्पल बनाती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस, अगर परसेंटेज की बात करें नाइट्रोजन गैस के, तो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज 78% बाय वॉल्यूम ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का परसेंटेज जो है ऑलमोस्ट 21%। इसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी में है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। ठीक है, और इसके अलावा जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग गैसेज जो कि और इसमें प्रेजेंट होती है एयर में। ठीक है, तो एयर जो है वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर एयर में सॉल्वेंट का काम करती है और अदर जो गैसेज है वो यहाँ पर सॉल्यूट का काम करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं हम। तो अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है और होमोजीनियस में भी एक ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर सभी कंपोनेंट्स, एयर के सभी कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, गैसेस फॉर्म में है और इसमें भी नाइट्रोजन जो है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन जो है उसका 21% है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम दूसरे जो मिक्सचर या जो टाइप के हैं उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़। देखिए प्रॉपर्टीज़, नंबर 1 प्रॉपर्टी देखिए इसके बाद में सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब सॉल्यूशन जो होगा उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम होता है। सेकंड देखिए इसके बाद में, सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन द सेंस सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं। तो जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, उनका जो साइज़ होता है, जिसको हम जनरली पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर 1 nm नैनोमीटर से कम होता है। अब नैनोमीटर क्या होता है,
इसका मीनिंग क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 1 मीटर की बात करते हैं, 1 मीटर, और उस 1 मीटर को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 1 मीटर को क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो डिवाइड करना है वो देखिए कितने ज़ीरो हैं, कितनी बड़ा नंबर है। तो इसके बाद में जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है, जो क्वांटिटी आती है, वो होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि नैनोमीटर जो होता है वो कितना छोटा साइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 3। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है, मीन्स सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स जो होते हैं स्पेशली सॉल्यूट, उनका जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है। और स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्लास टम्बलर लेते हैं हम, एक ग्लास टम्बलर, और इस ग्लास टम्बलर के अंदर हमने सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, सॉल्यूशन एक कोई पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन फिल किया, और इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उस सॉल्यूशन के ऊपर एक टॉर्च की हेल्प से, टॉर्च जो होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से हम उसके ऊपर जो है लाइट का फोकस करते हैं, लाइट को फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि हमें ये जो लाइट है इसका जो पाथ होता है, इसका जो रास्ता होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइट का स्कैटरिंग नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लाइट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो 4th प्रॉपर्टी जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है इतना छोटा होता है कि उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड से आइसोलेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है वो काम नहीं करता है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं फ़िल्टर पेपर। इसमें जो आपको दिखेगा वो है फ़िल्टर पेपर। ठीक है, और फ़िल्टर पेपर कैसा होता है, देखिए ये एक छोटा सा एकदम बारीक पेपर की जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन नॉर्मल पेपर से ये डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है फ़िल्टर पेपर। कैसे इसको यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम हाफ पार्ट में इसको फोल्ड करते हैं इसको, और उसके बाद में फिर इसको हम एक कॉनिकल फॉर्म में, एक कॉन की फॉर्म में इसको हम फोल्ड करते हैं, कॉन की फॉर्म में फोल्ड करते हैं। उसके बाद में जो है इसको हम जो ग्लास का जो बीकर होता है, बीकर नहीं, फ़नल, ये जो आपको दिख रहा है ये फ़नल, इस फ़नल के अंदर हम इसको अरेंज करते हैं फ़िल्टर पेपर को कॉनिकल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करते हैं हम, ये जो बीकर है उसके अंदर फ़िल्टर पेपर में कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सारा का सारा जो सॉल्यूशन होता है वो बाहर निकल जाता है, सारा का सारा सॉल्यूशन बाहर निकल जाता है। जो फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर कुछ नहीं बचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ़िल्टर यानी उसको हम ऊपर छान के नहीं रख सकते, यानी कि जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है उनका साइज़ इतना छोटा होता है इस केस में कि वो सब के सब जो है फ़िल्टर पेपर में से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉपर्टी देखिए। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए चॉक पीस जो होता है, चॉक पीस का जो पाउडर होता है, उस पाउडर को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं,
और उसको जब हम स्टर करते हैं, मतलब हिला देते हैं, घुमा देते हैं, तो उसके बाद में अगर मान लीजिए उस ग्लास टम्बलर को हम कुछ देर के लिए से फॉर हाफ एन आवर अगर हम उसको रख देते हैं किसी जगह पे और बिना डिस्टर्ब किए, अनडिस्टर्ब कंडीशन में, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद में वो जो मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, चौक के जो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है, बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो ये जो मिक्सचर बना है, ऐसा जो ये बनता है, ये क्या है, एक स्टेबल नेचर का नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए लेमनेड की बात करें, लेमनेड की जो हमने देखा था पहले, नहीं है यहाँ पे, तो लेमनेड जो होता है, अगर मान लीजिए उसको बनाने के बाद में आप थोड़ी देर के लिए रख भी देंगे तो भी उसके जो कंपोनेंट्स है वो बॉटम में सेटल नहीं होते हैं, ठीक है, बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल, सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, सॉल्यूशन इज़ स्टेबल, मतलब उसके जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये था। ओके, सो पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।